दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। आज मैं अपने साहित्यिक सामाजिक राजनीतिक चर्चा में ये देखेंगे कि हमारे समाज की स्थिति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और साहित्यिक और राजनीतिक रूप से कैसे लगातार बदलते जा रहा है। आप देख रहे हैं जो हमारे सामने हालात हैं और राजनीति के अखाड़े में जो कुछ हो रहा है उसके जो परिणाम निकल रहे हैं, उसके जो भविष्य हैं, जो उसके लक्ष्य निर्धारित हैं, जो वो चाहते हैं, उसको किस तरीके से उनके अनुसार ढाला जाए, वे सारी प्रक्रिया लगातार करते जा रहे हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है कि प्रतिरोध की व्यवस्थाएं लोग कर नहीं रहे, कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति से एक जो ईमानदार नहीं है उससे कई गुना अपना दिमाग रखता है, उससे कई गुना आगे होता है। इसलिए जो आज हम सोचते हैं वह बहुत पहले सोच चुका है। जो आज हम सोच रहे हैं उसका प्रतिकार क्या हो वह सोच लिया और अपने लक्ष्य पर लगातार चलते जा रहा है। और प्रतिरोध के दबाव को कम कैसे किया जाए, खत्म कैसे किया जाए, उसके लिए उसकी रणनीति पहले से ही तय है। यह बात कहने में हमको गुरेज नहीं है कि इस समाज को राजनीतिक सामाजिक रूप से उधर ही ले जाने की कोशिश है जहां हजारों साल पहले इस देश में पुरोहित वर्ग लेकर पहुंच चुका था। हाँ, ये जरूर हुआ कि हमारा भारतीय संविधान एक झटके में उसको तहस नहस कर दिया। हालांकि ये प्रक्रियाएं जो संविधान के तहत आई हैं पिछले 5,000 सालों से 10,000 सालों से जो धीरे धीरे एक पे एक जमते जा रही थी और उसके प्रतिरोध में बहुत सारे लोग हुए, जो बहुत सारे गुमनाम लोग हैं जिसको आज तक कहीं इतिहास में दर्ज नहीं पाया जा सकता। उन लोगों के प्रतिरोध से बहुत सारी समस्याएं भी समाप्त हुई। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारा ब्रिटिश हुकूमत था उसने भी बहुत सारी जो अमानवीय चीज़ें थी उसको समाप्त किया। लेकिन जो बचा खुचा, जो लगभग 70-80% बचा था, उसको भारतीय संविधान ने एक झटके में उसकी सारी परत खोल दी, उस पर पूरा बैन लगा दिया। लेकिन जानते हैं ना कि राख में भी चिंगारियां दबी होती हैं। हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है। प्रतिरोध के आवाज को सुनने का समय देता है। इसका दुरुपयोग करके वो जो राख में आग दबी थी आज वह विकराल रूप पकड़ लिया और आज वो संविधान के
या संविधान को समूल नष्ट करने पर तुला हुआ है। आप देख रहे हैं तमाम घटनाएं घट रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं जो असंवैधानिक कही जा सकती हैं, अलोकतांत्रिक कही जा सकती हैं, अमानवीय कही जा सकती हैं। सारी सीमाएं पार होती जा रही हैं और भी भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है जिसका हमें इंतजार है, क्योंकि जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस उसी की होती है। लेकिन इसको सही पूरे रूप से सच नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हाथी के लिए एक चींटी भी काफ़ी होती है। तो देखिए, ये जो हमारा समाज है, मात्र भारत में नहीं, मैं बहुत पहले कहा हूँ कि पूरी दुनिया में सनकी लोग, तानाशाह लोग, विचारों के लोग, एक तरह से पागल लोग भी कहिए, जिसे मानवता से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है, सामाजिक व्यवस्था से बहुत कुछ उनको सरोकार नहीं है, वे पूरी दुनिया के शासन सत्ता में वो स्थापित हैं। क्या रसिया, क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या पाकिस्तान, क्या भारत, सारे जगह तनाव की स्थितियां बनी हुई, कोई अच्छा सह संबंध नहीं, युद्ध की आग में झोंकने की पूरी साजिश है। और साजिश ही क्या है, यूक्रेन रूस का देख लीजिए, इजराइल ईरान का देख लीजिए, अमेरिका का सहमत का खेल देख लीजिए, रसिया और अन्य देशों का जो व्यापारिक वार है, ट्रेड वार, उसके तहत उनके विचारों को देख लीजिए, और भारत की अपनी और भी हालात देख लीजिए। आइए, खैर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसके सारे परिणाम आपके सामने आएंगे। यदि हम सक्रिय रूप से इस चीज़ को खुली आंखों से अगर नहीं देखते हैं और कोई उपाय नहीं रखते हैं, तो स्वाभाविक है इसके परिणाम वही होंगे जो कम से कम भारत में पुरोहित वर्गों ने हजारों साल पहले किया था। हम उधर ही लौट रहे हैं। तमाम निजीकरण के दायरे उसी लक्ष्य के तहत। तो आइए, मैं अपनी पुस्तक हैं ये हिंदुस्तान के किस्से से एक गज़ल प्रस्तुत करते हुए आज के इस हालात को समझने में आपको थोड़ा सहूलियत मिलेगी, उस चीज़ को सुनाते हुए, उस गज़ल को प्रस्तुत करते हुए आज की बात मैं वहीं समाप्त करूँगा। आप देखें, हालांकि यह गज़ल मैंने 2000 में लिखी, सन 2000 में। आज 25 साल हो गए, लेकिन वह गज़ल आज के हालात में भी जीवंत है। देखिए, ऐसे कि इस सदी का यूं हालात न पूछो मियाँ, ऐसे कि इस सदी का यूं हालात न पूछो मियाँ, बढ़ गए हैं कितने झंझावात न पूछो मियाँ। ऐसे कि इस सदी का यूं हालात न पूछो मियाँ, बढ़ गए हैं कितने झंझावात न पूछो मियाँ। जो तेरा पैगाम हो कहना हो कहते जाइए, जो तेरा पैगाम हो कहना हो कहते जाइए। क्या करेंगे हम असल औकात न पूछो मियाँ। जो तेरा पैगाम हो
कहना हो कहते जाइए, क्या करेंगे हम असल औकात न पूछो मियाँ, धर्म भाषा पूछ ली ये तो समझ की बात, धर्म भाषा पूछ ली ये तो समझ की बात है, आदमियत है यही कि जात न पूछो मियाँ। धर्म भाषा पूछ ली ये तो समझ की बात है, आदमियत है यही कि जात न पूछो मियाँ। और अगला शेर देखें, पूछना ही है तो पूछो जंग आखिर क्यों हुई, पूछना ही है तो पूछो जंग आखिर क्यों हुई, फिरका परस्ती में मगर जज्बात न पूछो मियाँ। पूछना ही है तो पूछो जंग आखिर क्यों हुई, फिरका परस्ती में मगर जज्बात न पूछो मियाँ। और हो सके तो चंद रोजा अमने दुआ कीजिए, हो सके तो चंद रोजा अमने दुआ कीजिए, और इसके बाद कोई बात न पूछो मियाँ। हो सके तो चंद रोजा अमने दुआ कीजिए, और इसके बाद कोई बात न पूछो मियाँ। ऐसे कि इस सदी का यूँ हालात न पूछो मियाँ, बढ़ गए हैं कितने झंझावात न पूछो मियाँ, बढ़ गए हैं कितने झंझावात न पूछो मियाँ। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, मेरे गज़लों के भाव को समझ गए होंगे, और आज के हालात को समझ गए होंगे, जो आने वाली स्थितियाँ हैं उसके विषय में आप अनुमान लगा सकेंगे। आज की यह वीडियो यहीं तक। मेरी वीडियो अच्छी लगे आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, आप अपना कमेंट दें और लोगों को शेयर करें। और आप कहाँ से मेरा वीडियो ये देख रहे हैं आप हमें ज़रूर सूचित करें, मुझे हौसला मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं अपनी आज की यह साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक चर्चा स्थगित करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोनकर सोम।